दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रफुल्ल भाई पटेल, संसद में मेरे साथी श्रीमती कलाबेन डेलकर, सभी गणमान्य महानुभाव, भाई और बहनों, नमस्कार। કેમ છો બધા? આજે તો કે ઉત્સાહ જોરદાર લાગે છે. હું સંઘ પ્રદેશના સૌ વહીવટકર્તાઓનો આભાર માનું છું કે મને આપ સૌને મળીને ઉપર અહીં આવવા માટે અવસર દીધો. ઘણા જૂના જૂના ચહેરા બધા નમસ્તે કરવાનો મોકો મળી ગયો. साथियों, सिल्वाकासा और सिल्वासा का ये प्राकृतिक सौंदर्य, यहां के लोगों का प्यार और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, आप सब जानते हैं मेरा कितना पुराना नाता रहा है आप लोगों से. ये दशकों पुराना अपनापन यहां आकर मुझे कितना आनंद मिलता है, ये तो केवल मैं और आप ही जानते हैं. प्रथम चरण का उद्घाटन आज किया आपसे कुछ देर पहले और इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर बहुत पुराने साथियों को आज मैं देख रहा था लोगों के बीच में और काफी वर्षों पहले. जोश भी है और प्रधानमंत्री मुझे यहाँ बहुत बार आने का अवसर मिलता था. प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सिल्वासा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं. आप देख सकते हैं कि कितनी और तादाद पूरा में दादरा नगर हवेली पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं. क्या हालत थे, कितना अलग. 450 बिस्तरों वाले अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को और लोगों को भी लगता मजबूत था करेगा, जिसका कि उद्घाटन समंदर के आपसे कुछ देर किनारे पहले छोटी प्रधानमंत्री ने सी किया और जगह, प्रधानमंत्री अब से वहाँ कुछ ही देर क्या हो बाद सकता जब मंच है? पर पहुंचेंगे तो मंच पर जो संबोधन होगा लेकिन उसमें भी मुझे कई बातों यहाँ का के जिक्र लोग, प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे कि किस यहाँ तरीके के से लोगों के केंद्र सरकार सामर्थ्य पर स्वास्थ्य सेवाओं को भरोसा, मजबूत बना रही है. आप पर भरोसा. पहली प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री लगातार इसका जिक्र करते हैं कि 2014 में सही इलाज मिले. केंद्र में सरकार बनने के बाद उनको किस तरीके से और हमारी सरकार ने केंद्र सरकार कर रही है उसका जिक्र इस भरोसे को प्रधानमंत्री भी करेंगे. शक्ति में परिवर्तित कर दिया, सिल्वासा में उसे करीब आगे 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो और शुरुआत है आज वो भी प्रधानमंत्री करते हुए हमारा नजर आएंगे सिल्वासा, कुछ ही देर बाद. ये प्रदेश एक आधुनिक पहचान के प्रधानमंत्री साथ जब सिल्वासा पहुंचे तो वहां उभर पर रहा है. लोगों के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो भव्य स्वागत करते हुए सिल्वासा सभी लोग एक नजर आए. किस ऐसा तरीके शहर बन चुका है पुष्प वर्षा उन पर की गई उस दौरान की ये तस्वीर जहां हर जगह के लोग रह रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर अब से कुछ ही देर में यहाँ का पहुंचेंगे ये और 2,500 करोड़ से ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन की मिजाज जो सौगात है वो वहां के लोगों को देते हुए ये बताता है कि दादरा नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिल्वासा के दौरे पर हैं और इस दौरान साथियों, नमो अस्पताल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री इसी नरेंद्र मोदी नजर विकास आए. अभियान के तहत इसके साथ ही आज यहाँ 2,580 करोड़ 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक परियोजनाओं का भी दिखाई. शिलान्यास वहां पर और साथ ही और लोकार्पण किया गया वहां पे जहां रोबोट्स सर्जरी करते हुए नजर आएंगे. इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, देखें तो फार्मेसी जहां पर दवाइयां दी जाती हैं उसका भी निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ही देर पहले नजर आए. एजुकेशन और टूरिज्म, और अब से कुछ ही देर पहले कई सारी परियोजनाओं का भी प्रकार हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को देंगे. ढेर सारे जिसमें प्रोजेक्ट हम खासतौर पर देखें तो जो रोजगार मेले के तहत नियुक्ति विकास पत्र को भी वितरित किया जाएगा और गति देंगे. योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको इसका यहाँ सही तौर पर लाभ मिलेगा. नए अवसर पैदा होंगे. पीएम आवास योजना शहरी के जो लाभार्थी हैं वो भी मैं आप इससे सभी लोगों होते हुए को नजर आएंगे. इन परियोजनाओं के लिए
तो कई सारी सौगात आज बहुत सिलवासा को बहुत मिलने जा बधाई रही है, देता जिसमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और इन योजनाओं की अगर हम बात करें तो सड़कों में सुधार मुख्य एक तौर पर इसमें नानकड़ी शामिल बात है। करी तो तुमने साथ ही पढ़ाई यानी कि स्कूलों में किस तरीके से सुधार किया તમારામાંથી जा सकता ઘણા है, બધા बेहतर स्कूल, वो કારણ કે भी અહીં તો इसमें દરેક शामिल किए गए। પરિવારમાં विदेश जવું એ કઈ स्वास्थ्य और कल्याण નવું केंद्र નથી। तो इसमें शामिल है ही, लेकिन इसके सिंगापुर अलावा जता पंचायत हशो। एवं प्रशासनिक भवन, इससे जुड़ी जो આ योजनाएं हैं સિંગાપોર वो भी आज जनता को समर्पित કોઈ की એક जाएंगी। જમાનામાં आंगनवाड़ी केंद्र, जिससे कहीं ना कहीं जो गरीब महिलाएं માછીમારોનું हैं એક उनको નાનકડું सीधे तौर ગામ पर હતું। आगे आने वाले समय में फायदा मिलेगा। માછીમારી જ મુખ્ય जलापूर्ति કામ और હતું। जो सीवेज संबंधी जो परेशानियां हैं उनको किस तरीके से खत्म किया जाए, और ખૂબ साथ ही जो नई ટૂંકા अवसंरचनाएं ગાળામાં हैं, तो ये ત્યાંના तमाम चीजें લોકોના इसमें સંકલ્પ शामिल है, जिनकी શક્તિએ सौगात आज प्रधानमंत्री सिंगापुर नरेंद्र बनावी मोदी देते દીધો। हुए नजर आएंगे। જો સંઘ પ્રદેશ પણ અહીંનો દરેક નાગરિક નક્કી કરે ને तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब તો सिलवासा હું पहुंचे તમારી तो સાથે भव्य ઉભો રહેવા स्वागत તૈયાર છું। उनका वहां पर किया गया। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके स्वागत में, और साथ ही इस दौरान પણ તમારે फूल भी ચાલવું પડે પછી प्रधानमंत्री એવું पर बरसा નહીં। उन्होंने, और प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर इस दौरान सभी साथियों, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हमारे लिए केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये संघ प्रदेश हमारा गर्व है, हमारी विरासत भी है। इसलिए हम इस प्रदेश को एक ऐसा मॉडल स्टेट बना रहे हैं आप सभी से मिलने जो अपने समग्र विकास, आज पधारे हैं। हम होलिस्टिक हृदयपूर्वक उनका डेवलपमेंट के स्वागत लिए करते हैं, जाना जाए। अभिवादन करते हैं। साथ में बहुत मैं बहुत स्वागत चाहता है हूं माननीय प्रशासक श्री ये संघ क्षेत्र प्रदेश जाना दादरा जाए एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव अपने और लक्षद्वीप हाईटेक श्री प्रफुल्ल इंफ्रास्ट्रक्चर पटेल के जी का। माननीय सांसद श्री ये दादरा क्षेत्र एवं नगर जाना हवेली जाए श्रीमती कलाबेन डेलकर का। आधुनिक स्वास्थ्य आइए सेवाओं के लिए। मंचस्थ विराजमान सभी महानुभावों यह क्षेत्र को का जाना तालियों की जाए गूंज के साथ एक बार फिर हम वर्ल्ड क्लास स्वागत करें, एजुकेशन अभिवादन इंस्टीट्यूट करें। के लिए। यहाँ की पहचान हो अपने टूरिज्म आज से, जब हमारे देश के आदरणीय ब्लू प्रधानमंत्री इकोनॉमी जी से हमारे बीच उपस्थित हैं, तब उनका यहाँ की पहचान उत्साह के साथ बने। स्वागत करने के लिए हम यहाँ की अति उत्सुक औद्योगिक हैं। प्रगति, सर्वप्रथम दादरा एवं युवाओं नगर के लिए हवेली नए तथा अवसर, दमन व दीव और लक्षद्वीप के माननीय महिलाओं प्रशासक की श्री भागीदारी प्रफुल्ल पटेल जी माननीय और प्रधानमंत्री जी का चौतरफा स्वागत करेंगे। विकास। सर्वप्रथम शॉल के साथ भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहनों, स्वागत करेंगे प्रफुल्ल पटेल जी। प्रफुल्ल भाई पटेल की मेहनत और केंद्र सरकार के सहयोग की वजह से हम अब इस तत्पश्चात लक्ष्य पगड़ी के से साथ स्वागत करेंगे। बहुत दूर नहीं है। बीते 10 वर्षों में और दादा हमने के साथ मिलकर स्वागत कर रहे हैं इस दिशा में माननीय प्रफुल्ल पटेल जी। तेजी से काम किया है। हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश विकास के मामले में बहुत देश बहुत के धन्यवाद। नक्शे पर अब एक दादरा अलग एवं नगर पहचान हवेली के की साथ माननीय सांसद उभर श्रीमती रहे। कलाबेन डेलकर माननीय मोदी जी दादरा का और नगर दादा के हवेली, साथ दमन और स्वागत दीव करेंगी। ये कई योजनाओं में सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच गए। जीवन के हर आयाम में धन्यवाद। हर जरूरत के लिए सरकार दादरा की एवं योजना नगर का हवेली लाभ जिले के जिला पंचायत की हर उपप्रमुख एवं लाभार्थी सभी को महिला मिल रहा। सभ्य माननीय प्रधानमंत्री जी आप का देखिए, स्वागत करेंगी। वन नेशन वन राशन कार्ड से हर व्यक्ति को महिला दिवस के भोजन की गारंटी मिली है। उपलक्ष्य में आज सभी महिलाएं जल जीवन माननीय मिशन प्रधानमंत्री से जी हर का स्वागत परिवार कर रही तक हैं। पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। भारत नेट से डिजिटल कनेक्टिविटी अब माननीय मजबूत हुई प्रधानमंत्री है। जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं पीएम सिलवासा जनधन म्युनिसिपल ने काउंसिल की प्रमुख एवं सभी हर महिला परिवार को काउंसिलर्स बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। इन योजनाओं की सफलता ने यहां के लोगों को विश्वास से भर दिया है। सरकार की योजनाओं से
अब दादरा उनके एवं नगर जीवन हवेली में की सभी महिला सरपंचों को आमंत्रित जो करते हैं सकारात्मक माननीय प्रधानमंत्री बदलाव जी के आए, स्वागत हेतु। उसके व्यापक प्रभाव दिख रहे हैं। अब हमारा प्रयास ये है कि स्मार्ट सिटीज मिशन, समग्र शिक्षा और पीएम मुद्रा जैसी योजनाओं में भी 100% धन्यवाद। 100% सैचुरेशन हासिल करें। पंचायत की प्रमुख एवं उप प्रमुख एवं ये सभी पहली महिला बार सदस्य। है जब जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर इस तरह सरकार खुद लोगों के पास जा रही है। इसका समाज के वंचित और आदिवासी वर्ग को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, रोजगार छत्रपति शिवाजी और महाराज औद्योगिक जी से विकास तक स्वागत हो रहा है। किस तरह से इस प्रदेश की तस्वीर बदली है, ये आज हमारे सामने। अब एक स्वागत समय करने था हेतु दमन एवं दीव की जब यहाँ के सभी महिला युवाओं को सरपंचों को हम आमंत्रित करते हायर हैं। एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अभी क्षेत्र में नेशनल लेवल के 6 इंस्टीट्यूट हैं। नमो मेडिकल कॉलेज, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी दीव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, अब दमन एवं दीव इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट काउंसिलर्स को एंड स्वागत के लिए कैटरिंग हम आमंत्रित करते टेक्नोलॉजी हैं। और दमन का इंजीनियरिंग कॉलेज, इन संस्थाओं के कारण हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश एजुकेशन का नया हब बन गया। यहाँ के युवाओं को इन संस्थाओं का ज्यादा लाभ संघ मिले, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के इसलिए प्रतिनिधियों को स्वागत उनके के लिए लिए सीटें हम रिजर्व आमंत्रित रखी करते हैं। पहले मुझे देखकर खुशी होती थी कि एक ऐसा प्रदेश है जहां हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी, इन 4 अलग अलग माध्यमों में पढ़ाई होती। अब मुझे इस बात का भी गर्व है कि यहां प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में भी बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों, बीते वर्षों में अब इस क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अब उद्योग काफी संगठन के विस्तार प्रतिनिधि हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। 2023 में मुझे यहां नमो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन का अवसर मिला था। अब इसके साथ 450 बेड की क्षमता वाला एक और अस्पताल जुड़ गया है। इसका भी यहां उद्घाटन किया गया है। आज यहां का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य से जुड़ी कई दूसरी परियोजनाओं का आज शिलान्यास भी हुआ यह है। भूमि माननीय सिलवासा प्रधानमंत्री की जी के इन आगमन से स्वास्थ्य सुविधाओं से गौरवान्वित महसूस कर रही है। यहाँ के आदिवासी साथ समुदाय मैं को संघ प्रदेश के प्रशासक बहुत बड़ा माननीय फायदा महोदय हो। श्री प्रफुल्ल पटेल जी को साथियों, स्वागत उद्बोधन के लिए आज सिलवासा आमंत्रित में करती हूँ। हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट एक और वजह से खास हो गए। आज जन औषधि दिवस भी है। जन औषधि यानी सस्ते इलाज की गारंटी। भारत माता की जन औषधि का मंत्र है माननीय प्रशासक श्री આપના दाम कम, ઉત્સાહભર્યા સંબોધન માટે અમે પણ दवाई આપનો में આભાર दम। માનીએ છીએ। अब दाम वह कम, ऐतिहासिक क्षण आ चुका है दवाई में जब दम। माननीय प्रधानमंत्री हमारी जी सरकार विकास परियोजना का अच्छे शिलान्यास अस्पताल और भी बनवा लोकार्पण रही है। करेंगे। आयुष्मान योजना के 2,587 तहत करोड़ रुपए की विकासशील मुफ्त इलाज की परियोजनाओं से सुविधा भी दे रही है दादरा और नगर हवेली एवं और दमन जन और औषधि दीव का केंद्रों के भविष्य जरिए और भी उज्जवल होगा। सस्ती दवाएं भी रही माननीय दे रही। प्रधानमंत्री जी से नम्र हम निवेदन है सबने कि आप रिमोट अपने द्वारा जीवन में इन देखा परियोजनाओं है, का शिलान्यास अस्पताल में एवं इलाज के बाद लोकार्पण भी करें। लंबे समय तक दवाओं के खर्च का बोझ रहता है। केंद्र ये शासित बोझ कम प्रदेश हो, में विभिन्न परियोजनाओं का इसके लिए देश भर लोकार्पण। में
15,000 से हमारे ज्यादा देश के विकास पुरुष माननीय जन प्रधानमंत्री औषधि श्री केंद्रों नरेंद्र पर मोदी जी के कर कमलों से और 80% केंद्र शासित तक प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी कम के अविरत कीमत पर प्रयासों और जनहितैषी लोगों को नीतियों से दवाइयां केंद्र मिल शासित प्रदेश में हो 80% रहा है लगभग डिस्काउंट। 1075 करोड़ की लागत से कुल 25 विभिन्न विकास दादरा और नगर परियोजनाओं का हवेली, लोकार्पण दमन और दीव के इन लोगों को परियोजनाओं भी में शामिल है। करीब 40 दमन जन में औषधि 105 केंद्रों का करोड़ की लाभ मिल लागत रहा से है। कुल 7 परियोजनाएं, आने वाले समय दीव में में 150 करोड़ हम की देश लागत भर से में 7 परियोजनाएं और 25,000 दादरा जन और औषधि नगर हवेली केंद्र में खोलने का 820 करोड़ की लागत से लक्ष्य लेकर के 11 आगे बढ़ रहे हैं। परियोजनाएं। माइस जब से टूरिज्म ये को योजना बढ़ावा शुरू देने हुई, हेतु अत्याधुनिक 5 स्टार तब से स्टैंडर्ड लेकर आज के तक 136 करीब रूम्स के साथ दीव में 4 सर्किट 6,500 हाउस करोड़ रुपए की एवं सस्ती एनेक्सी दवाएं सर्किट हाउस का निर्माण। सरकार ने टूरिस्ट के लिए देवका जरूरतमंदों गार्डन को में टॉय दी। ट्रेन की शुरुआत। प्रतिष्ठित जन औषधि नमोपथ केंद्र सी फ्रंट खुलने पर से 1.1 किलोमीटर गरीब लंबा और ट्रैक मिडिल क्लास जहां से के समुद्र का सुंदर दर्शन होगा 30,000 और पर्यटकों करोड़ के रुपए से लिए अधिक लोकप्रिय बचे स्थान हैं। बनेगा। गंगटोक जन नाइट मार्केट औषधि के बाद केंद्रों की वजह दमन के से नाइट मार्केट देश में अनेक सबसे गंभीर पसंदीदा बीमारियों नाइट का मार्केट इलाज बनने की क्षमता है, सस्ता हुआ। जिसमें थीम बेस्ड फसाद, ये इस बात डेकोरेटिव का लाइट्स, प्रमाण है फुटपाथ, कि साइनेज हमारी और लैंडस्केपिंग सरकार के साथ आकर्षक रोड साइड सामान्य फर्नीचर मानवीय जैसी की सुविधाएं आवश्यकताओं को शामिल हैं। लेकर यातायात को आसान इतनी बनाने और संवेदनशील अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए साथियों, नवनिर्मित हाईवे स्वास्थ्य जिनमें से मुख्यतः जुड़े इन 21 महत्वपूर्ण किलोमीटर विषयों के खानवेल साथ खेड़पा ही रोड या स्टेट हाईवे खानवेल को महाराष्ट्र मैं के एक जवाहर और सिटी अहम से विषय जोड़ते हुए उठाना रहा हूं। त्र्यंबकेश्वर जाने का सबसे आप सरल सब रास्ता जानते बन हैं, गया है, जिससे यहाँ के आज 8 जीवन गांवों को शैली सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। उससे जुड़ी इसके बीमारियां, अलावा डोकमारडी जंक्शन पर लाइफस्टाइल फ्लाईओवर ब्रिज का डिसीज, निर्माण, बच्चों को हमारे उन्नत शिक्षा का आरोग्य के माहौल लिए देने के लिए नए स्कूल, एक बड़ा 40 खतरा बन आंगनबाड़ी रही। केंद्र और आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक ऐसी शिक्षण बीमारी संस्थान, है शुद्ध पेयजल की मोटापा, आपूर्ति के लिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ वाटर Obesity। सप्लाई सिस्टम, दमन में नए एक पुलिस कुर्सी पर हाउसिंग बैठ भी नहीं क्वार्टर्स, दीव में सेवा भवन, एसपी ऑफिस सिलवासा और आदिवासी 26 जुबान पंचायत नहीं हो? घर। केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास। केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 1,512 करोड़ की लागत से कुल 37 परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है। आज दमन में दूसरी 510 कई करोड़ की लागत बीमारियों से की कुल वजह 13 परियोजनाएं, बनती जा रहा है। दीव में 83 करोड़ की लागत अभी से हाल 4 ही में परियोजनाएं और मोटापे दादरा और की नगर हवेली में समस्या पर 919 करोड़ की लागत से एक रिपोर्ट 20 आई। परियोजनाएं। ये रिपोर्ट कहती है इन परियोजनाओं में शामिल है कि दमन में 2050 बेहतर तक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 300 बेड्स की क्षमता वाले मरवड़ 44 हॉस्पिटल के करोड़ ब्लॉक से 4 ज्यादा का निर्माण और दादरा एवं नगर भारतीय हवेली में खानवेल सब मोटेपन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ओबेसिटी विस्तृतीकरण, की समस्या से आवागमन ग्रस्त को हो तेज जाएंगे। और सुगम बनाने के लिए दमन में ये नेशनल आंकड़ा हाईवे बहुत बड़ा 848 है। डी को चौड़ा करने ये एवं आंकड़ा सुधार करने डराने का वाला काम। है। दीव में घोघला के विकास के लिए इसका यहाँ मतलब 235 इंटरनल स्ट्रीट रोड्स कि का हर निर्माण, 3 जहाँ में ब्लू से फ्लैग सर्टिफाइड घोघला बीच भी है। एक व्यक्ति अथॉरिटी जंक्शन पर फ्लाईओवर ब्रिज ओबेसिटी का की वजह निर्माण। से शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर केंद्र बीमारियों शासित की प्रदेश में चपेट में आ आमूलचूल सकता है। परिवर्तन हुआ है। पिछले कुछ ये वर्षों में मोटापा 240 जानलेवा करोड़ रुपए बन की सकता लागत है। से 22 स्कूलों का निर्माण किया गया यानी था। हर अब परिवार यहाँ में 230 करोड़ रुपए की लागत कोई से 12 एक नए व्यक्ति स्कूलों की योजना बनाई जा रही है। ओबेसिटी का नानी दमन ओबेसिटी और का उसके शिकार आसपास के होगा। गांव में 93 किलोमीटर लंबे ये सीवर नेटवर्क कितना के बड़ा साथ 20 संकट हो MLD सकता के है। STP का कार्य, जिसके तहत हमें कुल अभी 13,088 घरों में सीवर कनेक्शन ऐसी प्रदान किए स्थिति को जाएंगे। टालने का प्रयास दमन में करना और ही दादरा होगा। एवं नगर हवेली में नए बस स्टैंड का और निर्माण। इसलिए दादरा और नगर हवेली में प्रशासनिक कई उपाय सेवाओं हो को सकते मजबूत हैं। करने के लिए 4 नए मैंने पुलिस एक स्टेशन का आह्वान निर्माण किया। और दादरा एवं नगर और हवेली मैं और आज दमन आपसे में 4 वादा नए चाहता एंट्री हूं। गेट्स का निर्माण। ये यह हॉस्पिटल तो परियोजनाएं अच्छा न बना केवल है, वर्तमान को सशक्त लेकिन मैं बनाएंगी, नहीं चाहता हूं कि बल्कि आपको आने वाली अस्पताल जाने पीढ़ियों का के लिए उज्जवल मुसीबत आ भविष्य जाए। का मार्ग भी प्रशस्त भले अस्पताल करेंगी। खाली रहे, केंद्र शासित प्रदेश, आप नया लोग भारत, विकसित भारत। तंदुरुस्त रहे। मैं एक आपसे काम करना चाहता हूं, आप करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री મને એક વચન આપશો તમે કરશો? संकल्पना से ये विकास બધા जरा कार्य हाथ न ऊपर केवल કરીને को प्रदेश के करशो? नागरिकों के जीवन को 100% सुगम करशो? बनाएंगे,
बल्कि हमारे प्रदेश को प्रगति की नई आ दिशा शरीर में નું आगे વજન ले વધા जाएंगे। કરે ને જાડા જાડા થતા संघ જઈએ ને प्रदेश प्रशासन के एमांथी माध्यम से बचवा माटे एक आयोजित नानकड़ो रोजगार उपाय। मेले में युवा प्रतिभाओं हम को सभी निजी को संस्थानों में नौकरी प्रदान की जा रही अपने है। खाने इससे के यहाँ तेल के में युवाओं को रोजगार के नए अवसर 10% की कटौती करनी अब हम चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि आप लाभार्थियों हमें को हर नियुक्ति महीने पत्र प्रदान करें। 10% कम तेल में निकिता काम प्रवीण चलाने बोरा। का प्रयास करना है। यानी हर महीने जितना खाने का तेल लेते हैं अभी से 10% कम खरीदना तय कर लो। बोलो 10% તેલ ઓછું વાપરવાનું વચન આપો છો? બધા હાથ ઉપર કરી બહેનો કે ખાસ તો ભલે ઘરમાં ઠપકો ખાવો પડે પણ ઓછું કરશો? પક્કો? मोटापा कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अगर आप हर रोज कुछ किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, संडे ऑन साइकिल ये भी करते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होगा। અને તમને તો જો મેં 10% તેલ ઓછું કરવાનું કહ્યું છે, બીજું કશું ઓછું કરવાનું નથી કહ્યું પાછું. નહીં તો તમે એમ કહો કે સાહેબે તો કહ્યું હાજે 50% ઓછું કરો. महिला दिन के उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिल्वर दीदी योजना के अंतर्गत मोबाइल स्टॉल प्रदान किए जा रहे हैं। इससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त कर सकेंगी। हमें याद रखना है को विनंती है कि वे लाभार्थियों को स्वस्थ देश ही दीपिका बहन ऐसे लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसलिए दादरा और नगर हवेली, सीता श्रीकांत गुप्ता, दमन और दीव, ये संघ प्रदेश के लोगों से भी कहूंगा, अगर आप खाने के तेल में कटौती करते हैं, कंचनबेन अरविंद भाई अपने को फिट रखते हैं, तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान। आत्मनिर्भर समाज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा के आदर्श आजीविका योजना के तहत सब्सिडी और ब्याज ऋण लाभार्थियों को दिया जा रहा है। साथ ही गाय कार्ड से महिला गौपालकों को उनके पशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुनिश्चित की जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से सविनय विनंती करती हूँ कि वे लाभार्थियों को गाय कार्ड प्रदान करें। जल्पाबेन बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा काम हाथ में लिया है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ यहां हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में यहां सैकड़ों नए उद्योग शुरू हुए, कई उद्योगों का विस्तार हुआ, इसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ। और दीपिका नीलेश झाटिया, ये उद्योग स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर दे रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि रोजगार के इन अवसरों का अब सपनों का घर ज्यादा से ज्यादा लाभ माननीय प्रधानमंत्री हमारे आदिवासी समाज को आगे बढ़ाते हुए ट्राइबल साथियों को मिले। किया गया है। इन घरों में रहने वाले परिवारों के लिए यह एक नई आशा और उज्जवल भविष्य की ओर एक ओबीसी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आपसे सविनय अनुरोध है यहाँ गीर आदर्श आजीविका योजना को भी चाबियां सौंपे। लागू सर्वप्रथम किया भारती गया। सुनील सेंदे ने यहाँ छोटे डेयरी फार्म की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी बने। साथियों, रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम पर्यटन भी है। यहाँ के बीच और यहाँ की समृद्ध विरासत हरिजन बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों को यहाँ ला रहे हैं। दमन में राम सेतु, नमोपथ और टेंट सिटी के विकास से इस क्षेत्र का आकर्षण बढ़ा है। दमन का नाइट मार्केट भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। यहां एक विशाल पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। दुधनी में और नीलम इको रिसोर्ट बनाने की तैयारी है। दीव में समुद्री तट पर कोस्टल प्रोमेनेड बीच डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है। 2024 में
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री बीच गेम्स का आयोजन हुआ था, भारत जिसके को बाद से लोगों में और विकसित बनाने के गेम्स का संकल्प के आकर्षण बढ़ा है। साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, ब्लू जो हर फ्लैग योजना मिलने को के बाद जमीन पर उतारकर दीव का लाभार्थियों घोघला तक बीच भी सीधे पहुंचा रहे हैं। एक लोकप्रिय ऐसे पर्यटन हम स्थल सभी बन के गया। मार्गदर्शक, और जन अब जन तो के नेता, विकास दीव जिले पुरुष, में हमारे यशस्वी केबल कार का प्रधानमंत्री विकास माननीय किया जा श्री रहा है। नरेंद्र मोदी जी को तालियों ये के भारत साथ का उनके पहला विशेष ऐसा हवाई संबोधन के रोपवे लिए होगा, आमंत्रित करते हैं। जिसके माध्यम से अरब सागर का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। यानी हमारा दादरा नगर हवेली और दमन दीव, हमारा ये संघ प्रदेश भारत के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो रहा है। साथियों, यहां जो कनेक्टिविटी के काम हुए, उनकी भी इसमें बड़ी भूमिका है। आज दादरा के करीब बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे सिलवासा से गुजर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यहां कई किलोमीटर की नई सड़कें बनी है और 500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण चल रहा है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उड़ान स्कीम का फायदा भी प्रदेश को हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यहां के एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। यानी हमारी सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।